क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और वहीं ईरान के रश्त शहर पर इजराइल ने बारूदी बारिश कर दी है। इजरायली हमले से ईरानी सैन्य पोस्ट तबाह हो गई और उसमें आग लग गई। इजरायली हमले में ईरान के गोला बारूद डिपो में विस्फोट हुआ और इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। रात के वक्त हुए इस विस्फोट से पूरा आसमान लाल हो गया। इससे पहले इजरायली सेना ने रश्त शहर के आसपास के नागरिकों को इलाका छोड़ने की चेतावनी दी थी। इजराइल अपने हमलों में ईरान के नतांज अस्फहान, तेहरान और रश्त जैसे रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। इन हमलों में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है। उत्तरी ईरान के औद्योगिक शहर रश्त के बाहरी इलाके में हुआ ये विस्फोट काफी पावरफुल था। कई किलोमीटर दूर से ऊंची इमारत से ली गई तस्वीर बता रही है कि धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा। चारों ओर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। रश्त शहर उत्तरी ईरान का सबसे बड़ा शहर है और गिलान प्रांत की राजधानी है। ये कैस्पियन सागर के तट से करीब 40 किलोमीटर दूर है। ये शहर चावल, चाय और रेशम के लिए काफी अहम व्यापारिक केंद्र है। इजराइल ने शहर पर हमला करके तेल अवीव के घाव का बदला लेने की कोशिश की है। और ईरान के खुर्रमाबाद पर इजराइल ने हमला किया है। ईरानी डिफेंस सिस्टम ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया। इजराइल ने ईरान के कई शहरों को बारूदी ढेर में बदल दिया। ईरान के खुर्रमाबाद पर इजराइल ने कई ड्रोन से हमले किए। खुर्रमाबाद पर हमले के लिए इजराइल ने सबसे खतरनाक हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरानी ड्रोन ने इजरायली हेरोन ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ईरानी सेना ने हेरोन ड्रोन को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया है। वहीं ईरान के स्ट्रेटेजिक सेंटर पर इजराइल ने बड़ी कार्रवाई की है। स्ट्रेटेजिक सेंटर पर इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागकर तबाही मचाई है। इजरायली हमलों के बाद स्ट्रेटेजिक सेंटर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद एक कई धमाके हुए। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। ईरानी मिलिट्री साइट पर इजरायल सेना ने ड्रोन से प्रहार किया है। ईरानी सैनिक काफिले पर भी इजरायल ने ड्रोन से हमला बोला है। ड्रोन हमले के बाद मिलिट्री साइट में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद मिलिट्री साइट्स पर रखे गए कई हथियार खाक हो गए। इसके अलावा भी इजरायल ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। लेकिन ईरान के हमले इजराइल पर लगातार जारी हैं। IDF के कमांड सेंटर पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। ईरान ने दावा किया है कि कमांड सेंटर को उसके हमले में काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान इजरायल हमले की विध्वंसक तस्वीर सामने आ रही है। जंगी मैदान में दोनों देश की सेनाओं के बीच खूनी लड़ाई जारी है। ईरान ने इजरायल के कई और ठिकानों पर मिसाइलों से हमला बोला है। इजरायल के कई शहरों पर ईरानी सेना ने एक साथ मिसाइल अटैक कर भारी तबाही मचाई है। इजरायल पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी हैं। ईरानी मिसाइल से इजरायल में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तेल अवीव और हाइफा में सबसे ज्यादा विध्वंस हमले हुए। ईरान ने इजरायल के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया है। ईरानी सेना ने IDF कमांड सेंटर पर विध्वंसक प्रहार किया है। IDF कमांड सेंटर को टारगेट कर ईरान ने कई मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि ईरानी हमलों से कमांड सेंटर को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने इजरायल के मिलिट्री साइट्स पर भी बारूदी प्रहार किया है। तेल अवीव में एयर डिफेंस सिस्टम पर मिसाइल से अटैक किया गया। मिसाइल हमलों के बाद इजरायली डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। हमले के बाद एयर डिफेंस सिस्टम में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद आसपास के इलाकों में आग लग गई। और ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का एक और जासूस गिरफ्तार कर लिया गया है। तेहरान से, ईरान की राजधानी से मोसाद के इस जासूस को गिरफ्तार किया गया है। और ईरान का सबसे ज्यादा गुस्सा इजरायल के तेल अवीव शहर पर टूटा है। यहां की ऊंची ऊंची इमारतें बता रही हैं कि शहर के हालात कितने बदतर हो गए। ये इजरायल का तेल अवीव है, जहां ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इन्हीं हमलों की बदौलत अब इस शहर की सूरत गाजा और यूक्रेन के पूर्वी इलाकों के शहरों जैसी हो गई है। तेल अवीव इजरायल का एक प्रमुख वाणिज्यिक और वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र है। ये सपनों का शहर कहा जाता है। इसे अक्सर इजरायल की गैर सरकारी राजधानी भी कहा जाता है। ये इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ईरान तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है, जिससे भारी तबाही हो रही है। कुछ इसी तरह के हमले इजरायल के हाइफा शहर पर भी हो रहे हैं। इजरायल ने आज हाइफा पर हुए ड्रोन हमले को कुछ इस तरह से रोक दिया। ईरान और इजरायल में जारी जंग के बीच ईरान ने इजरायल के तेल अवीव और हाइफा शहर पर कई मिसाइलें दागी।
रिपोर्ट के अनुसार रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया, जिससे कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और आग लग गई। IRGC ने मिसाइलों और ड्रोन से हाइब्रिड हमले किए, जिन्हें रोकने में इस बार आयरन डोम को वो सफलता नहीं मिली जो हमास या हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम करने में मिली थी। और ईरान ने इजराइल के नेगेव पर भीषण प्रहार किया है। हमले के बाद कई गाड़ियों में जहां आग लग गई। इजराइल ईरान के बीच विनाशकारी युद्ध जारी है। दोनों देश एक दूसरे को बर्बाद करने पर आमादा हैं। इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमला करके तबाही मचाई है। IDF ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल प्रोडक्शन साइट और एयर डिफेंस सिस्टम पर टारगेट किया। बदले की आग में झुलस रहा ईरान भी इजराइल में भारी तबाही मचा रहा है। पिछले 24 घंटे से ईरान की सेना इजराइल पर सैकड़ों टन बारूद की बरसात कर चुकी है। बारूदी हमले के बाद इजराइल में हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ईरान ने इजराइल के नेगेव में बड़ा मिसाइल अटैक किया। इजरायली आसमान में सिर्फ मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। नेगेव में मिसाइल अटैक से भारी नुकसान की खबर है। ईरानी हमले के बाद 10 से ज्यादा कारें जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ईरान ने कल इजरायली सिटी रमतगन पर विध्वंसक हमला किया था। IRGC ने हमले का नया वीडियो जारी कर रमतगन में भारी तबाही का दावा किया। आपको बता दें कि ईरानी सेना ने रमतगन में मौजूद एक्सचेंज बिल्डिंग को टारगेट करके हमला किया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ईरानी सेना ने बिल्डिंग को निशाना बनाया था। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।